हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन का भी पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, तो जो हम लोग मैथ की सीरीज शुरू किए हैं उसमें हम लोग औसत का लेसन जो पढ़ रहे हैं उसमें आइए हम लोग आज 9वां टाइप को देखते हैं। 9वें टाइप का पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। आइए इसे बढ़िया से पढ़ते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टाइप 9, जब गलत संख्या या संख्याएं सम्मिलित हो जाएं। जब किसी समूह में औसत निकालते समय किसी संख्या की जगह कोई गलत संख्या लिख ली जाए, ऐसा सवाल रहेंगे। तो क्वेश्चन पहला देखिए, 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। 85 को गलती से कितना पढ़ा गया था? 45 पढ़ा गया था। सही औसत क्या है? तो चार ऑप्शन। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल ईयर 1 28/8/2016 को एक पूछा हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं हैं। औसत तक कितना है? पढ़ा गया 35 टोटल औसत निकाला गया। लेकिन गलती से हुआ क्या कि जहां 85 पढ़ना था वहां हम लोग पढ़ लिए 45। तो हमको 85 लिखना था, उसके जगह हम लोग क्या 45 लिख दिए। तो देखें कितना की कमी हो गई। तब कितना की कमी हो रही है? तब देखेंगे तो घटाएंगे तो पता चलेगा 40 की कमी हो गई। 40 की कमी हो गई कितनी संख्याओं पे? 40 की कमी हो गई। ये 40 का योग में कमी हो जाएगा तो औसत में कितना की कमी होगी वो पता करने के लिए हम ये 40 जो है योग में कमी हुई, इस कमी में टोटल संख्या से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 40 की कमी हो रही है टोटल 20 संख्या पे। तो एक संख्या पे कितना की कमी हो रही है वही ना औसत आएगा। तो एक संख्या पे कमी निकालते समय 20 से भाग देंगे, आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2, अर्थात 2 की कमी हो जाएगी। कितना कमी हो जाएगी? 2 की कमी हो जाएगी औसत में। औसत में कितना कमी हो गई? 2 की कमी है। तो औसत अभी वर्तमान में 35 है, तो कम कितना हुआ रहा होगा? 2 कम हुआ रहा था। 2 कम हुआ था ना। तो 35 प्लस 2, ये अगर गलती अगर नहीं होता तो ये औसत 2 बढ़ गया होता। तो होता कितना? 37। आंसर आता आपका एक्चुअल में 37, लेकिन गलती हम लोग कर दिए इसलिए 35 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। क्वेश्चन 2 हमारे सामने, आइए एक बार पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन 2, 10 संख्याओं का औसत 30 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 69 को गलती से 36 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या है? ये एसएससी सीएचएसएल ईयर 1 15/3/2018 पे प्रश्न पूछा था। तो आइए इसे देखिए, चार ऑप्शन है, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जैसा क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए एकदम उसी तरह इसे भी सॉल्व करना है। 10 संख्याएं हैं, 30 था औसत परिकलन में मिला, लेकिन गलती क्या हो गई? 69 की जगह कितना 36 पढ़ लिया गया। तो 69 की जगह 36 पढ़ लिया गया तो कितना की कमी हो गई? तो निकालेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 3 आ जाएगा 3, आ जाएगा 33 की कमी हो गई। जो योग हमारा 33 अधिक होना चाहिए वो 33 कम हो गया। तो हुआ क्या है? अब इतना की कमी हुई है तो देखा जाए इतना तो टोटल 10 संख्याओं पे कमी हुई, एक संख्या पे कितना कमी होगी वही औसत होगा। तो 10 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा 3.3, अर्थात 3.3 औसत में 3.3 की कमी हो गई। तो एक्चुअल में औसत कितना था? 30। यहाँ पे 30 मिला है। अगर 33 की कमी नहीं होती, अगर 69 हम लोग पढ़े होते तो 3.3 और मिलता। तो कितना हो जाएगा? 33.3 आएगा। कितना आएगा? 33.3। इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 में ये वाला जो आएगा औसत इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33.3। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। क्वेश्चन 3 हमारे सामने, उसे एक बार पढ़ते हैं बढ़िया से। पहले 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तदनुसार नया औसत कितना होगा। तो 25 प्रेक्षण है, उसमें सबका औसत देखा गया तो 13 आया, बाद में पता चला कि ये प्रेक्षण एक 73 था, 73 के बजाय 48 को शामिल कर लिया गया, 73 न लिख के बल्कि 48 लिख दिया गया, तदनुसार नया औसत कितना होगा। तो चलिए आइए, प्रश्न एसएससी टीयर 2 26/6/2011 को प्रश्न पूछा था, तो आइए इसे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 25 टोटल है प्रेक्षण, 13 औसत मिला है और 73 की बजाय 48 पढ़ लिया गया है। तो 73 की जगह 48 पढ़ा गया है, तो इसका मतलब कितना देखा जाए, कितना कमी हो गई। 73 और 48 में कितने का अंतर हो गया, तो घटा लेते हैं। 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 25 का अंतर हो गया। 25 का अंतर ये टोटल योग में हुआ है, इसका मतलब 25 का अंतर 25 संख्या पे हुआ है। तो एक संख्या पे कितने का अंतर हुआ होगा, जो एक संख्या पे अंतर हुआ होगा वह औसत आएगा। 25 से इसमें भाग देंगे, पता चलेगा एक संख्या के औसत में कितना की कमी आई थी। तो 25 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1। इस तरह से पता चला कि एक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या के हिसाब से औसत में 1 की कमी आ गई थी। तो एक्चुअल में औसत कितना था, 13। ये जो 13 है, 13 में 1 जोड़ देंगे, 13 और 1 14, कितना होगा 14। जो एक्चुअल में औसत था वह 14 होना चाहिए था, लेकिन आया कितना 13। क्यों? क्योंकि 73 की जगह 48 लिख दिए थे, इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रश्न। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है, सवाल लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 53 की बजाय 83 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तदनुसार सही माध्य कितना होगा। ये 4 ऑप्शन भी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 28/8/2016 को एक प्रश्न पूछा हुआ था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 100 प्रेक्षण है, माध्य कितना मिला 40 मिला, और 53 की जगह 83 लिख दिया गया गलती से। 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया, इसीलिए कह रहा है कि सही माध्य बताना है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि 53 की जगह 83 पढ़ा जा रहा है, तो घटा लेते हैं। 83 और 53 में कितने का अंतर है, तो पता चलेगा 30 का अंतर है। कितने का अंतर है, घटाने के बाद 30 का अंतर आ रहा है। तो ये 30 का अंतर जो योग था, योग जितना आना चाहिए उससे 30 ज्यादा आ गया, क्योंकि 53 की जगह 83 लिख दिया गया, 30 ज्यादा आ गया है। तो अब हम ये देखें कि 30 को हम 100 भाग में बांट दें तो कितना कितना आएगा सबके हिस्से में। तो 100 से भाग दे देंगे तो देखेंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे, 10 से भाग देंगे 0.3 आएगा। इसका मतलब 0.3 औसत कम होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा हो गया। तो 40 जो आया, 40 में से 0.3 क्या करेंगे, 0.3 घटा देंगे। 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा 39.7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39.7 आएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए ठीक है, अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखा जाता है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है, इसे पढ़ते हैं बढ़िया से। पहले 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों, तो सही औसत क्या होगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/6/2019 को पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन भी है सामने, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग
देख रहे हैं कि 40 विद्यार्थी हैं, औसत कितना है 68 है, लेकिन गलती से जो 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्या हो गया है 48 और 64 लिख दिया गया, अर्थात ज्यादा था कम लिख दिया गया। देखिए 84 था 48 लिख दिया गया, ये 46 था 64 लिख दिया गया, ये ज्यादा था इसको कम लिख दिया गया, ये कम था इसको ज्यादा। तो आइए चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, ये दोनों जो मान है 84 और 46 इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर घटा लेंगे क्या इन दोनों को जोड़ करके 48 और 64 दोनों को जोड़ करके जो भी मान आएगा आपस में घटा लेंगे। इनको जोड़िए, देखिए 4 6 10 के 0, 8 4 12 1 13 130 आएगा। इसको जोड़िए 8 4 12 के 2, 4 और 6 10 1 11 आ जाएगा 112। इन दोनों को आपस में घटाइए, तो घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है। घटाने के बाद हम लोग देख रहे हैं 130 होना चाहिए था, लिखना था 130 लेकिन लिख दिया गया क्या 112 के बराबर। तो घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 130 में से 112 घटाएंगे तो 18 आएगा। कितना आ जाएगा 18 कम लिख दिया गया। 18 क्या किया गया कम लिख दिया गया, अर्थात कमी 18 की कमी आ गई योग में। अब ये जो 18 की कमी है देखा जाए कितनी संख्याओं पे 18 की कमी हुई है 40 पे, तो एक संख्या पे जो कमी आएगी वही औसत हो जाएगा। तो एक संख्या पे कमी निकालने के लिए 40 इसमें भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा। अब हम भाग दे देंगे आराम से। तो अब हम देखिए दशमलव लगा करके हम भाग दे सकते हैं। अब आ गया हमारा 9/20 आया। अब दशमलव लगा के हम भाग दे सकते हैं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 0 जब हो जाएगा तो 20 से भाग देंगे तो 4 बार 10 बचा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 100 हो जाएगा। तो 5 बार आएगा कितना आएगा 4.45 आएगा। कितना 0.45 की योग किसमें कमी आई है, ये माइनस में है ना, ये कमी आई थी, ये कमी आई थी, क्या आई थी ये कमी आई थी किसमें औसत में। तो इतना अगर जोड़ देंगे तभी तो सही औसत मिलेगा। तो इतना जोड़ दीजिए, औसत कितना है 68, उसमें हम इतना जोड़ देंगे। तो 68 में कितना जोड़ेंगे 0.45 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 0.45 हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए 0.45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68.45। कितना आ जाएगा 68.45 आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, आ गया समझ में। करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, घटा लीजिए, फिर उसमें 40 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या करना है, पहला दोनों जो इनके जगह पे लिखना था गलती से दूसरा लिख दिया गया, इन पहले दोनों को जोड़िए और फिर दूसरे दोनों को जोड़िए, आपस में घटा लीजिए, जितना आएगा उसमें 40 से भाग दीजिए, जो आएगा उसको जोड़ दीजिए। क्योंकि देख रहे हैं कि 130 लिखना था 112 आया, कमी हुई है, इसका मतलब औसत भी कम आया होगा। तो जितना कमी हुई है अब उतना उसको औसत के रूप में बदल के उतना जोड़ दें, बस आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 को देखा जाता है। क्वेश्चन 6 हमारे सामने है, इसे एक बार खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बस काम हो जाएगा हमारा। 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या होगा। एसएससी सीजीएल टियर 1 10/6/2019 को ये प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन भी दिया है। प्रश्न क्या था, 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 हैं, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत बताना है। तो ठीक है, तो आइए बताते हैं हम लोग क्या करेंगे। सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ूंगा, आपस में घटा देंगे। इन दोनों को जोड़िए 83 प्लस 24, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इधर इनको जोड़ेंगे और आपस में घटा देंगे। इनको जोड़िए, देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा।
8 दूनी 10, 107 आएगा। इसमें से घटा देंगे कितना, इन दोनों को जोड़िए, आ जाएगा 80। 80 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 27 आएगा। ये 27, देखिए 107 लिखना था लेकिन लिख दिए कितना, 80 के बराबर। इन दोनों का योग 107 है, लिखना चाहिए था 107 लेकिन हो गया 80, कमी आ गई। इसका मतलब जो आएगा उसको ले आकर जोड़ देंगे इस वाले औसत में। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि इतना की कमी कितना 50 लोगों पे आ रही है। तो एक लोगों पे कितना की कमी आएगी, 50 से भाग दे देते हैं भाई। जब कितना 50 लोगों पे कमी आई तो एक लोगों पे कितना की कमी आई होगी, वही औसत होगा। तो हम 50 से भाग दे देते हैं। 50 से भाग दे देंगे तो आएगा, दशमलव लगा के यहाँ बढ़ाएंगे 0। तो 50 से 250, 5.4 आएगा। कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.4। अब 5.4 ले जाके हम जोड़ देंगे किसमें, इसी में जोड़ देंगे। तो 64 में जोड़ेंगे इतना, 64 में कितना जोड़ेंगे, 0.5 और 4 जोड़ देंगे तो आएगा आंसर कितना, 64.54। यही आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ गया। करना क्या था, सीधे सीधे इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, घटा दीजिए, जो आएगा उसमें 50 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा फिर उसको ले जाके 64 में तो जोड़ दीजिए। जो यहाँ आएगा उसको 64 में ले जाकर जोड़ देंगे, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही है, 64.45, ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग 6 प्रश्नों को बढ़िया से बाकायदे अच्छी तरह से देख चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपके अंदर स्किल आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप ऐसे प्रश्नों के लिए अपनी बुक उठाइए और उन्हें ढूंढिए ऐसे प्रश्न जो हैं, और उसके बाद बनाना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से बनाएंगे। अगर नहीं भी बना पाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका मतलब आपको नहीं आता है। अगर सीधे सीधे नहीं बना पाते हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है, तो मेरे सवालों में जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस जोड़ घटा लीजिए, बस भाग दे दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है नहीं। आप एक बार मेहनत से बैठ जाइए, अपने अंदर हौसला ला करके बैठ जाइए। आप जानते हैं मेहनत करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, जब रस्सी आती जाती है तो रस्सी के आने जाने से जब पत्थर पे निशान पड़ गया तो ये मैथ क्या चीज है। अगर आप लग जाएंगे तो फिर आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो ओके, आप सभी लोग काफी समझदार हैं, आप मेहनत से लगिए और अच्छा परफॉर्मेंस करिए, एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस करिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, आप मेहनत करिए। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।